ओम शांति। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। अपनी आत्मिक स्थिति बनाएं। देखें स्वयं को मस्तक के बीच में चमकते हुए प्रकाश पुंज को। मैं आत्मा, तेजस्वी आत्मा, अनंत तेजस्वी किरणें मुझ आत्मा से निकलकर पूरे मस्तिष्क में फैलकर पूरे शरीर में फैल रही हैं। और मैं आत्मा एकदम हल्केपन का और फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। देह भान से पूरी तरह न्यारी और प्यारी अवस्था का अनुभव। और बाबा का आवाहन करती हूँ। बाबा सामने और उनकी दृष्टि से तेज प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा में और मेरे नैनों में पड़ रही है। बाबा अपनी दिव्य दृष्टि मुझ पर डाल रहे हैं। और मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। और अब बाबा मेरे सिर के ऊपर एक छत्र के रूप में स्थापित हो गए। वो प्रकाश पुंज और उनकी तेजस्वी किरणें चारों ओर जैसे एक सुरक्षा कवच के अंदर मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। इसी स्थिति में आज बाबा का जो संदेश है उसको पढ़ते हैं। 14/8/90 का संदेश है बाबा का। ब्रह्मा बाप समान दृष्टि में स्नेह और समान समाया हो। जन्माष्टमी के पर्व पर महारथी भाई बहनों के संगठन में अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। जन्माष्टमी का पर्व था, उसके ऊपर ये संदेश है। आज अमृत वेले आप सभी की याद प्यार लेते हुए जैसे ही हम बाबा के पास पहुंची तो देखा ना, जैसे ही संदेशी दादी जी बाबा के पास पहुंची तो उन्होंने देखा। जो जो उन्होंने देखा वही हम भी देखें और वैसा ही अनुभव करें, वैसा ही सीन हम अपने सामने क्रिएट करते जाएं। खुद भी योग युक्त स्थिति उसी तरह की बनाकर रखें। और जो जो विजन है बाबा जैसे बैठे हुए दिखा रहे हैं वैसा ही क्लियर विजन बनाते जाएं। ब्रह्मा बाबा जैसे अपने कमरे में गद्दी पर तकिए के सहारे बैठते थे वैसे ही बैठे थे। ना सुंदर दृश्य बाबा को बैठा हुआ देखें। हम वहां ही बाबा के पास पहुंची। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बच्ची आज किसको साथ में लाई हो? मैं मुस्कुरा ही रही थी। इतने में बाबा ने कहा, आज अष्टमी है ना? मैंने देखा। यह कहते ही 8 रत्न ब्रह्मा बाबा के सामने इमर्ज हो गए। सभी रत्नों को बाबा दृष्टि दे रहे थे। उस दृष्टि में बहुत सम्मान और स्नेह भरा हुआ था।
देखें बाबा के सामने स्वयं को, जैसे बाबा हमें भी दृष्टि दे रहे हैं, स्नेह और सम्मान से भरी हुई दृष्टि हम सभी ब्रह्मा वत्सों पर पड़ रही है। बाबा एक एक बच्चे को देखते हुए, आओ मेरे डबल जन्म के साथी, कर्तव्य के साथी, देश के साथी और सदा साथ रहने वाले साथी बच्चे, ऐसे कहते हुए बाबा ने बच्चों का स्वागत किया और कहा कि देखो, ब्राह्मण जन्म में भी ब्रह्मा के साथ जन्म के साथी हो, है ना। बाबा बता रहे हैं, ब्राह्मण जन्म में भी ब्रह्मा के जन्म के साथी हो, कर्तव्य में भी साथी हो, चाहे संगम युग सेवा के कर्तव्य में, चाहे भविष्य में राज्यकर्ता के कर्तव्य में, दोनों में साथी हो। ब्रह्मा के जन्म स्थान तथा राज्य स्थान के भी साथी हो, और परमधाम घर में भी साथी साथ रहते हो। सब जगह ब्रह्मा बाबा के साथ हैं। बाबा जैसे जैसे ये कह रहे थे, तो बाबा की दृष्टि में सम्मान और स्नेह दोनों साथ साथ समाये हुए थे। इसी रीति जो भी बच्चे इमर्ज थे, उनके चेहरे पर भी यह दोनों लहरें दिखाई दे रही थी। उसी में ही सब खोए हुए थे। उसके बाद बाबा ने कहा, सभी को सदा साथ की बधाई हो। तो सभी मुस्कुराते रहे। बाबा ने कहा, शिव बाबा तो कृष्ण बनेगा नहीं, ब्रह्मा बाबा ही बनते हैं। आज विशेष ब्रह्मा सो श्री कृष्ण का ही दिन है। ब्रह्मा बाबा अकेले कभी नहीं रहते, सदैव अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो जन्माष्टमी सिर्फ ब्रह्मा बाबा की नहीं है, लेकिन बाबा के साथ विशेष बच्चों की भी है। देखो यहाँ बाबा ने क्या एडजेक्टिव लगाया कि विशेष बच्चों के है। तो हम अपने को भी समझें कि हम भी विशेष बच्चे हैं, तो हम भी बाबा के साथ हैं। सभी मिलकर कहने लगे, बाबा आपको जन्मदिन की बधाई हो। बाबा ने कहा, आप सबको भी जन्म की बधाई हो। यह बोल ऐसे लग रहे थे जैसे सभी नेचुरल साज के रूप में गा रहे हैं, गीत के रूप में नहीं, लेकिन साज के रूप में बोल रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा, आओ मेरे जन्म साथी, चलो। बाबा उठे और उठते ही बाबा ने सभी को ऐसे बाहों में लिया तो एक नई सीन इमर्ज हो गई। बाबा वैसे भी ऊंचे हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे बाबा सभी के ऊपर ताज के रूप में है, और सीन एक सुंदर छत्र के रूप में दिखाई दे रही थी। बाबा ऐसे ही बाहों में लेते हुए आगे चले। इतना सुंदर दृश्य है। बाबा एक ऊंची सी पहाड़ी पर खड़े हैं और सब बच्चे चारों ओर हैं, और बाबा ने बाहों में लेते हुए आगे चल रहे हैं। बाबा जहां सबको लेकर चले, वहां बहुत अच्छा दृश्य देखा। जैसे छोटे बच्चों के लिए एक के ऊपर एक छोटे छोटे झूले होते हैं, ऐसे झूले थे। वे झूले घूम नहीं रहे थे। उन झूलों के पास जब पहुंचे तो बाबा का स्वरूप और जो भी साथ में थे उन सबका स्वरूप भविष्य देवता का बन गया, और सभी छोटे छोटे राजकुमार और राजकुमारी के रूप में उन सजे हुए झूलों में बैठ गए। करीब 2.5-3 साल के बच्चे लग रहे थे। झूला सिंहासन की रीति से
पीकॉक मोर की डिजाइन में सजा था। उसी पर सब बड़े आराम से बैठे थे ना। सुंदर सतयुगी दृश्य है ना। उसी पर सब बड़े आराम से बैठे थे। बड़ी सुंदर सीन लग रही थी। फिर बाबा इमर्ज हुए और कहा, देखो, आप मेरे भविष्य के जन्म साथी भी हो। क्योंकि अकेला श्री कृष्ण क्या करेगा? अकेले तो रहना ही नहीं। परम धाम में भल सबकी स्थिति अकेले की होगी, लेकिन फिर तो साथ में ही रहना है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, अभी तुमको एक और दृश्य दिखाता हूँ। थोड़ा आगे चले तो वहीं छोटे छोटे बच्चे जो झूले में थे, उन्हें राज दरबार में बड़े रूप में देखा। लेकिन इस बार राज दरबार की एक विशेषता देखी। एक एक के सिंहासन के पीछे बहुत सूक्ष्म 5 आकार दिखाई दे रहे थे। क्या विशेषता दिखी राज दरबार की? एक एक के सिंहासन के पीछे बहुत सूक्ष्म 5 आकार दिखाई दे रहे थे। वह ऐसे खड़े थे जैसे बड़ी वह ऐसे खड़े थे जैसे बड़ों का रिकॉर्ड रखने के रूप में सेवाधारी खड़े हों। बाबा ने कहा, बच्ची, जानती हो कि राज दरबार में यह 5 कौन खड़े हैं? बाबा ने कहा कि यह है तुम्हारी दासियां। और क्या है हमारी दासियां? बाबा ने क्या बताई? 5 तत्व। 5 तत्व खड़े हुए थे सेवाधारी के रूप में। यह 5 तत्व सेवाधारी बनकर तुम्हारे राज्य दरबार में खड़े हैं, क्योंकि तुम बच्चे अभी हो प्रकृति जीत और माया जीत बनते हो। हम बच्चे अभी ही प्रकृति जीत और माया जीत बनते हैं, इसलिए यह प्रकृति तुम्हारी दासी बनकर खड़ी है। ना सुंदर योग युक्त दृश्य हो गया। इमर्ज कर लें इस दृश्य को। फिर सतयुग का दृश्य समाप्त हो गया और संगम का दृश्य इमर्ज हुआ। उसमें सभी बच्चे इमर्ज हो गए। बाबा सभी बच्चों को देखते हुए बहुत मीठे टोन में बोल बोल रहे थे, मेरे लाडले सिकीलधे नूरे रतन बच्चे, सभी को नई दुनिया के नए जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे बहुत अच्छे साज की रीति से बाबा के यह बोल थे। बाबा ने सभी को बधाई देते हुए सम्मान तथा स्नेह की दृष्टि दी। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे, संगठन बहुत अच्छा किया। बाबा की यह महावाक्य सदा याद रखते रहना कि जैसे अभी उमंग उत्साह है, ऐसे सदा बना रहे। ऐसा नहीं हो कि यहाँ के वातावरण में उमंग उत्साह हो और सेवा स्थानों के वातावरण में या दुनिया के वातावरण में आने से फिर यह उमंग उत्साह कम हो जाए और फिर आप लोग कहो कि सरकमस्टांसेस ही ऐसे थे इसलिए यह हो गया। तो बाबा सरकमस्टांसेस शब्द नहीं सुनना चाहता है, लेकिन समथिंग न्यू देखना चाहता है। जो भी संकल्प करो, बोलो, उसमें समथिंग न्यू करना है। यह भी जन्माष्टमी मनाकर जानना। क्या दृश्य दिखाया बाबा ने? कोई रिपीट करेंगे? इतना सुंदर बाबा ने दृश्य दिखाया है। तो जो दृश्य बाबा ने दिखाया उसको कोई रिपीट करेंगे एक बार?
ओम शांति दीदी, कौन सा ये अष्टमी वाला या अभी वाला? हाँ, जो सतयुग का। बाबा ने सीन क्रिएट किया था ना सतयुगी दुनिया का। सतयुग में दीदी बाबा ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे ना झूलों पे झूल रहे थे, यही था ना? हाँ। बाबा ने क्यों झूल नहीं रहे थे, ऐसे वैसे लग रहा था कि झूल रहे हैं। वो जो झूला था वो मोर के उसका था दीदी, है ना? मोर के डिजाइन का था। हम्म। ये सीन बाबा ने का बहुत सुंदर था। बाबा ने कहा बाबा अभी साथ नहीं है, अभी विषय में भी वन का आपके साथ ही होगा। बाबा ने कहा अकेला हम्म। कृष्ण क्या करेगा, वो तुम्हारे साथ ही होगा उनका, आप उनके हम्म। साथ होंगे। हम्म। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया कि छोटे छोटे बच्चे जो झूले में थे ना, वो राज दरबार में बड़े रूप में देखा उनको। कि राज हम्म। दरबार की विशेषता देखी, एक एक सिंहासन के पीछे बाबा ने उनको 5 आकार दिखाए बाबा ने ना। वो हम्म। ऐसे खड़े थे जैसे सेवादारी खड़े हो, बाबा ने कहा। बाबा ने कहा वो सेवादारी कौन थे, वो प्रकृति थी। प्रकृति मतलब आपकी दासी के रूप में थी। 5 तत्व प्रकृति के प्रकृति के पांचों दासी रूप तत्व। खड़े थे। हम्म। मैंने कहा तुम बच्चे अभी अभी तुम बच्चे माया जी तो प्रकृति जी तो बनते हो, इसलिए ये प्रकृति देखो तुम्हारी दासी बनकर खड़ी है। हम्म। कितना सुंदर दृश्य बाबा ने दिखाया। ठीक है। तो बाबा ने आगे कहा कि समथिंग न्यू देखना चाहता है, जो भी संकल्प करो बोल बोलो, उसमें समथिंग न्यू कर, रसोई में भेड़ा भी मना कर जाए। तू ऐसे फिर चीजें उठा खाते कि मैं भूरा फिर भेड़ा रही। श्री कृष्ण के साथ जन्माष्टमी तो आप सबकी भी है, लेकिन इस समय तुम्हारे नए उमंग उत्साह दृढ़ संकल्प द्वारा यह नई जन्माष्टमी है। इस जन्माष्टमी को भूलना नहीं। तो ये ध्यान रखो, ये जो सीन बाबा ने दिखाया है ना, इसको बार बार इमर्ज करके रखो कि आज बाबा के साथ हमने जन्माष्टमी मनाई है। तो हम राज सिंहासन पर बैठे हैं और पीछे प्रकृति के पांचों तत्व सेवाधारी के रूप में है। तो कितना सुंदर दृश्य है। तो ये योग युक्त स्थिति भी बनाकर रख सकते हैं। बाबा नई नई युक्तियां बताते हैं योग की। बाबा ने कहा, आप पूछेंगे कि बाबा इसे अष्टमी क्यों कहते हैं। अष्टमी इसीलिए, देखो सब क्वेश्चंस के आंसर भी बाबा ने इन अव्यक्त संदेशों में दिए हैं। अष्टमी इसीलिए कहते क्योंकि अष्ट राज्य जो चलने हैं, उसमें राज्य अधिकारी बनने के लिए ही यह नया जन्म उमंग उत्साह का है। इसीलिए सभी के नए उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प द्वारा नए जन्म की व जन्माष्टमी की मुबारक बाबा दे रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, इसके लिए बच्चों को एक दो के सहयोगी बन करके एक बात करनी ही होगी। वह क्या करेंगे? शुद्ध संकल्प की बात तो बाबा ने सुनाई ही है। शुद्ध संकल्प है बीज, लेकिन बीज के पहले धरनी तैयार करनी होती है। क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनकर बाबा ने बताया कि शुद्ध संकल्प का बीज डालना है, लेकिन बीज से पहले धरनी तैयार होती है। जब तक धरनी तैयार नहीं होती तो बीज कितना भी शक्तिशाली डालो, लेकिन उसका फल नहीं निकलता। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। श्रेष्ठ संकल्प का बीज तो डालना ही है, सेवा इस विधि से ही करनी है, लेकिन उसके पहले जैसे धरनी तैयार करने के लिए हमेशा हल चलाया जाता है, ऐसे आजकल बच्चों की वृत्ति जो होनी चाहिए वह बेहद के वैराग की ही हो। यह बेहद के वैराग की हलचल का हल अपने अंदर चलाओ, तो और सभी हलचलें खत्म हो जाएंगी। क्या करना है? बेहद के वैराग्य की हलचल का हल अपने अंदर चलाओ,
तो और सभी हलचलें खत्म हो जाएंगी। तो वैराग्य वृत्ति के बारे में बाबा समझा रहे हैं कि बेहद की वैराग्य वृत्ति हमारे अंदर आएगी, तब जितनी भी और सारे संकल्प हैं, सारी हलचलें हैं, खत्म हो जाएंगी। अब बेहद के वैराग्य के हल से धरनी तैयार करो, फिर यह शुद्ध संकल्प का बीज बहुत जल्दी प्रत्यक्ष फल देगा। तो क्या क्या मतलब, जो हल और सारी हलचलें समाप्त हो जाएंगी, यानी हमारी शांति की स्थिति हो जाएगी। शांति की स्थिति कहते हैं बहुत पावरफुल स्थिति है, साइलेंस की शक्ति से विजय प्राप्त करनी है, तो हम साइलेंस में चले जाएंगे, और साइलेंस में एक ही हमारा शुद्ध संकल्प एकदम पावरफुल होगा, वो जो एक शुद्ध संकल्प आएगा, और बस वो फिर चरितार्थ होना ही है। इस तरह से बेहद की वैराग्य वृत्ति से अपने संकल्पों को पूरी तरह शांत कर लेना है, हलचल समाप्त हो जाएगी और सभी, है ना, एकदम शांति आ जाएगी। फिर वो शुद्ध संकल्प का बीज बहुत जल्दी प्रत्यक्ष फल देगा, नहीं तो टाइम भी लगता और मेहनत भी करनी पड़ती है। फिर बाबा ने इस बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए 3 बातें बोली, और 3 बातें बताई हैं बाबा ने, उसको और करो तो और अच्छा हो जाएगा। स्वयं के देह भान या और जो भी भान हो उनसे बेहद का वैराग्य। सेकंड है हद के सेवा भाव से बेहद का वैराग्य। तीसरा बताया बाबा ने सेवा के साधनों से बेहद का वैराग्य। ये 3 प्रकार की बातें हमें अपने जीवन में लानी है। बाबा ने ये 3 बातें कही, इन 3 बातों से अब अपने अंदर पुरुषार्थ करके वैराग्य वृत्ति का हल चलाना है, कि कोई भी देह भान से वैराग्य हो जाना है, कोई भी भान नहीं रहना, और हद के सेवा भाव को बेहद में परिवर्तित कर देना है, बेहद का वैराग्य में, और सेवा के साधनों से भी बेहद का वैराग्य कर देना। बाबा ने कहा इसी बेहद के वैराग्य वृत्ति की बहुत आवश्यकता है। इसका भी राज सुनाते हुए बाबा ने कहा कि तुम्हारा नया राज्य भी तब तक नहीं आ सकता जब तक दुनिया में पहले बेहद के वैराग्य की वृत्ति नहीं होगी, तब तक तुम्हारा राज्य नहीं आ सकता। तुम्हारा नया राज्य भी तब तक नहीं आ सकता जब तक दुनिया में पहले बेहद के वैराग्य की वृत्ति नहीं होगी। कहते हैं ना, लास्ट में पूरी दुनिया में मतलब सबको वैराग्य वृत्ति आ जाएगी, चाहे बाबा के ज्ञान में है या नहीं है, सभी आत्माएं वैराग्य को हो जाएंगी, सबको वैराग्य आ जाए। परिवर्तन का आधार ही वैराग्य है। तुम बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति से मनुष्य आत्माओं में अभी वैराग्य वृत्ति पैदा करो। ये काम भी हमारा है, हमारे वाइब्रेशन से ही उनमें वैराग्य वृत्ति आएगी। तुम बच्चे बेहद की वैराग्य वृत्ति से मनुष्य आत्माओं में अभी वैराग्य वृत्ति पैदा करो, तब परिवर्तन होगा। तब परिवर्तन होगा जब सभी आत्माएं वैराग्य हो जाएगी। कुछ भी हो जाता है, वैराग्य न होने के कारण 1-2 मास के बाद फिर कहते कि यह तो होता ही है। दिल का वैराग्य नहीं आता, टेम्परेरी प्रभाव पड़ता है, ये भी बात है। कुछ समय के लिए वैराग्य आता है, फिर छूट जाता है। तो बाबा कह रहे ये टेम्परेरी वैराग्य है। इसलिए अब वैराग्य वृत्ति विश्व में फैलाओ, पूरे विश्व में फैलाओ। तो क्या होगा, वो वैराग्य वृत्ति के प्रकंपन जब विश्व में फैल जाएंगे तो हमें भी बार बार वो टच करते रहेंगे। तो जब वो टच करते रहेंगे तो हमारी वैराग्य वृत्ति कम समय के लिए नहीं होगी, सदा के लिए हो जाएगी, क्योंकि वाइब्रेशन पूरे वायुमंडल में भी वैसे प्रकंपन फैले हुए हैं। तो उसका प्रभाव अभी पड़ रहा है, क्योंकि वायुमंडल अभी दूषित है, उसका प्रभाव हमारे अंदर आ जाता है। और जब हम ही वृत्ति ऐसी बना देंगे सभी योगी आत्माएं, तो पूरे वायुमंडल में ही वैराग्य वृत्ति आ जाएगी। तो हम चाह करके भी उसको अनदेखा नहीं कर सकते। हमें टच भी अगर करेंगे तो वैराग्य वृत्ति के ही प्रकंपन टच करेंगे, तो हम लंबे समय तक सदा के लिए वैराग्य वृत्ति में आ जाएंगे। इस तरह से बाबा का समझाने का मतलब, आपकी वैराग्य वृत्ति से वाइब्रेशन फैलेगा और उसी से विश्व में मनुष्य आत्माओं की वैराग्य वृत्ति बनेगी, तब ही इस सृष्टि का परिवर्तन होगा।
इसलिए अब वैराग्य वृत्ति विश्व में फैलाओ। वह तब फैला सकेंगे जब हर एक बच्चे में अपने अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। आपकी वैराग्य वृत्ति से वाइब्रेशन फैलेगा और उसी से विश्व में मनुष्य आत्माओं की वैराग्य वृत्ति बनेगी। तब ही इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा संगठन हुआ। बाबा के पास भिन्न भिन्न उमंग उत्साह के फूलों की भिन्न भिन्न खुशबू वतन में पहुंची। बाबा भी बीच बीच में चक्र लगाते देखते थे और देख रहे हैं। इसलिए बाबा की बच्चों के प्रति यही आश है कि अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति बनाओ और इसी वैराग्य वृत्ति से बहुत जल्दी परिवर्तन का प्रत्यक्ष फल देखेंगे। ऐसे कहते बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद दी। ओम शांति। तो हम इस मुरली को पढ़ के संदेश को पढ़कर यही शिक्षा लें कि हम वैराग्य वृत्ति को धारण करें, वाइब्रेशंस वैराग्य के फैलाएं पूरे विश्व में, जिससे पूरे विश्व में परिवर्तन हो और नई सृष्टि की रचना हो। ओम शांति।